हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज मैं सैंडी की पीटीएम के लिए गई थी। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, पापा जी भी नहीं थे, वरना वही चले जाते अटेंड करने के लिए पीटीएम। बट फिर वो लोग खाटू श्याम जी गए थे तो फिर मैं गई हूँ। और यहाँ पर क्या है, वैसे तो स्टेयर्स में चढ़ लेती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जहाँ मैं अवॉइड कर सकूँ वहाँ मैं अवॉइड भी करती हूँ। तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल में दूसरा रास्ता है रैंप वाला, तो मैं यहाँ से जा रही थी। एंड थोड़ा सा आज मैं सैंडी का स्कूल भी आपको दिखाती हूँ। तो हम पीटीएम में भी जा रहे हैं, वहाँ का सीन मैंने नहीं लिया था। एक एग्जीबिशन भी था तो सैंडी उस पर्पज़ से भी आया था, बट मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो मैं वो सब चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बस हम लोग जा रहे हैं पीटीएम के लिए। एंड यहाँ पर अटेंड होने के बाद वापस उतरने का नंबर था, तो ये स्लिपरी हो रखा था। मैंने कहा पता नहीं लोग कैसे उतर रहे हैं यहाँ से। और वही है ना, अभी मैं इस स्टेज में थोड़ा धीरे धीरे चलती हूँ, तो मुझे बहुत इस पे उतरने में डर लगा था। ऐसा लगा था मुझे स्टेयर से आ जाना चाहिए था। एंड मैंने फिर से यही वाला सूट पहना है। कोई मुझे ये मत कहना यही वाला सूट ज़्यादा एक्चुअली क्या है, इस पर आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम से बना मेरा प्लान। तो मैं फिर यही सूट डाल के आ गई थी। और देखो एग्जीबिशन का थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से लगा था, कोई कोई चीज़ अभी बची हुई है। हाँ चलो ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छा अच्छा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्रिसमस गिफ्ट झूला। अरे झूलते आ जाए सार तक ले लिया। सार ले चलो कहाँ चलेंगे बताओ। खाली चले चलो चलो साढ़े 11 बजे पे 5 मिनट रहती वाला भी जमा साइज का देखने कह रहे थे कितने कप पैलेट्स आए थे वहाँ पे। तो और यहाँ पीटीएम अटेंड करने के बाद हम घर आ गए हैं। और अब धूप अच्छी खासी निकलने लगी है, तो हम थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाते हैं। कुछ आज बच्चे भी हमारे साथ थे, तो हम सभी लोग बैठेंगे। और यहाँ पर सैंडी लोग अपने छोटे छोटे टॉयज़ के साथ हमें दिखा रहे थे कि हम कुछ कुछ ऐसे, कभी इन दोनों को ऐसे बिठा देते, कभी एक दूसरे के पीछे बिठा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखा रहे थे। तो धूप का हम यहाँ आनंद ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर इस टाइम पर ना लंच हो चुका था, तो सोचा थोड़ा धूप में बैठ के मूँगफली वगैरह खाएँगे। हाँ बुखार का शिकार बन गया। टोपा मम्मा को दे दो। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि मूंगफली वगैरह खाएंगे, तो बस। और हमारी पता है कि एक आदत है कि मूंगफली के साथ गुड़ भी बीच बीच में लेते हैं, तो ऐसे खाना अच्छा लगता है। खाली मूंगफली तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खा पाते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सर्दियाँ चल रही तो कुछ कुछ चीज़ें बनती रहती हैं। आज का भी बल्कि प्लान है, हम आज छोले भटूरे बनाएंगे। तो सर्दियों का मौसम कुछ ऐसा ही बीत रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें चलती ही रहती है। वो तो मैंने बहुत कम व्लॉग डालना बहुत कम कर दिया ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाती हूँ। बट हाँ, आजकल का टाइम कुछ ऐसे ही बीत रहा है कि सर्दियों में। वैसे भी आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं स्पेशली। और जैसे मैंने आपको बताया कि पापा जी यहाँ पर नहीं हैं, तो उस दिन क्या होता है, पापा जी के रूम में हम होते हैं फिर। तो बस वही है कि जैसे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, सैंडी को ज़्यादा था, एनी को तो जुकाम था, तो फिर यही था कि थोड़ा सा कंबल में लेट जाते हैं। तो वरना बच्चे पता है एक्टिव रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, फीवर में भी हो तब भी रेस्ट नहीं करते। तो फिर ये हमारे साथ लेट जाएंगे। और बल्कि यहाँ लेटे लेटे आज हमें भी नींद आ गई थी, बच्चे भी सो गए थे। वरना सैंडी का ये है, बिल्कुल भी नहीं सोता दोपहर में। स्कूल से आने के बाद भी ना इसको ये रहता है कि नहीं सोना, मुझे नहीं रेस्ट करना। बट आज फिर वही है हमारे साथ, तो हम इसी रूम में सो गए थे। तो कुछ इस तरह का बीतता है हमारा दिन। फिर जैसे जब पापा जी लोग बाहर होते हैं कि इसी रूम में रहना, खाना पीना, मोस्टली सारी चीज़ें इसी में करते हैं फिर हम, और साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं। और ये तो यहाँ पर रात का टाइम था। यहाँ पे हम लोग क्या है कि फिर साथ में बैठ गए थे। और जैसे बच्चों के लिए, मतलब पता है क्या, ये जब साथ में हम लोग रहते हैं ना, तो लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें चलती रहें, तो इसलिए स्नैक्स बना लेते हैं, वरना डिनर हो चुका था। और यहाँ ये रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो अब की बार प्रसाद के साथ खाटू श्याम जी की तस्वीर लेकर आए हैं। इनको ये अच्छी लग रही थी, इनके दिमाग में खुद भी नहीं था कि इनको कहाँ लगानी है, क्योंकि घर में ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ी, मैंने एक बार आपके साथ शेयर भी किया था, काफ़ी सुंदर, मतलब बड़ी तो नहीं, सुंदर है, फ्रेम है
खाटू श्याम जी का, बट इनको ये तस्वीर पसंद आई तो ये लेके आ गए। और ये ना बाहर से जो पॉलीथीन बहुत टाइट बंधी हुई थी, मैं इसको खोल नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों इसको सीजर से कट करके, क्योंकि फिर इसको ले जाने में कैरी करने में दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि यहाँ पे है तो जिम में इसको लगा लेंगे इस तस्वीर को। तो बट मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। इसमें ये स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। एंड बस इसी तरह से आपको कैसी लगी ये तस्वीर बताइएगा। मुझे ऑप्शन दिए थे इन्होंने 2, बट कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं बता ही नहीं पाई थी कि कौन सी लेना। बट हाँ, मेरे को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी। दूसरी भी अच्छी थी, बट होता है ना कई बार कुछ चीज़ें आपको एकदम से एक नज़र में ही मन करता है। तो ये वाली तस्वीर मुझे पसंद आई थी। जो दूसरा ऑप्शन में था वो मैं यहाँ पे आपको लगाऊंगी, आप बताना आपको कौन सी पसंद आई थी। आज मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाह रही थी। मैंने सोचा तो नहीं था, बट अब रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल आने लगे हैं कि प्राइवेटली चैट होगी, अमाउंट अच्छा खासा ऑफ़र होता है। बस बेबी का जेंडर बताना है कि कैसे। मैं मेडिकल फील्ड में काम करती हूँ, डजंट मीन्स कि मैं ऐसे बच्चों का जेंडर बताती हूँ या मैं ऐसे अपने हॉस्पिटल से ऐसी चीज़ें मैं करवाऊँगी। इन चीज़ों में मैं नहीं हूँ। तो प्लीज़, मुझे नहीं पता कहाँ से ये चीज़ कैसे चली है। पहले कभी कभार आ जाता था, मेडिकल की कोई चीज़ होती है बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं लोग मेल में, ठीक है। बट अभी क्या है कि जेंडर चेक कराना है, जेंडर चेक कराना है। तो मैंने ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे इस तरह के मेल ना सेंड करें। मुझे नहीं पता कि ऐसे मतलब कोई, अगर मैंने वीडियो बनाई भी है ना पहले, तो आई थिंक चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर बनाई थी वो वीडियो मैंने। उसके अलावा तो मैंने ऐसे कोई बेबी जेंडर प्रेडिक्शन का ऐसे बनाई है, बट ये नहीं बोला कि हमारे हॉस्पिटल में चेक होता है या मैं इन सब, या हमने कभी करवाया है और उस कपल को बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, ऐसी चीज़ों में नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस तरह के मेल अब ना सेंड करें, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इन चीज़ों से। मतलब अमाउंट भी अच्छा खासा लिखा होता है उनमें, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ लीक कहाँ से हुई है। मेरे आसपास के जो लोग हैं वहाँ से हुई है, यूट्यूब से, मुझे नहीं पता। मतलब लीक मतलब इन द सेंस, मतलब ऐसा मैं करती नहीं हूँ, बट पता नहीं कहाँ से ये चीज़ फैली हुई है। तो प्लीज़ यहाँ ऐसी कोई आपकी हेल्प नहीं होने वाली है। मैं तो यही कहूँगी, ये सब चीज़ें करा के करना क्या है आपने, अपने बेबी का वेट कीजिए बस। बॉय या गर्ल ऐसे शुरू की चीज़ें होती हैं, बाद में बस आपकी ये विशेज़ होती है कि आपका जो बच्चा है हेल्दी हो, आदतों में अच्छा हो, बस बेटा हो या बेटी हो, सब आपको पूरा सुख देते हैं, ठीक है। तो इन चक्करों में ना पड़े और मेरे को तो कांटेक्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ठीक है, बस यही कहना था, ठीक है। बाय बाय।